Good evening everyone. Today we are doing class 8 Mathematics chapter 1 Rational Numbers worksheet 1. This is an MCQ worksheet which we are doing in this part of this video. हम एक सीरीज लाने वाले हैं आपकी मैथ्स के MCQ worksheets की, तो stay tuned for that. And आज ये हमारी सीरीज 1 सीरीज का फर्स्ट पार्ट है MCQ worksheet part 1 which is for class 8 standard chapter 1 mathematics of रेशनल नंबर्स. अब हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्विज एमसीक्यू वर्कशीट करने वाले रेशनल नंबर्स. आपने क्लास 7 से भी रेशनल नंबर्स पढ़ा था, क्लास 8 से भी आप पढ़ रहे हैं, एंड आपने क्लास 6 में ही पढ़ा था, एंड अब आप अपने क्लास 9 से ही पढ़ने वाले हैं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो रेशनल नंबर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ दे देती हूँ कि इसमें रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, इंटीजर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज नोन एज पी अपॉन में क्यू, वेयर एज क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. सॉरी, q it does not equal to 0. And second thing is that आप यहाँ पे p पे कुछ भी ले सकते हैं. First thing that rational numbers should be in the form of fraction and it should be in the form of pq. And third one is that q does not equal to be 0. ये मैंने आपको समझ दी थी, इसी बेस पे क्वेश्चन हैं एंड इसी की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो आपने पढ़ी होंगी. नाउ हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड इन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ में फॉलो नहीं होती है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए होल नंबर्स, बी इंटीजर्स, सी नेचुरल नंबर्स, डी रेशनल नंबर्स. सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन टू, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो सके. ठीक है, बिकॉज आपके 28 जुलाई के आसपास सभी के PT1 होने वाले हैं. सो उस चीज़ के लिए हम प्रैक्टिस कराएं बिकॉज अभी तक तो आपकी बुक अवेलेबल नहीं है. सो आपका ब्रिज कोर्स ही PT1 में आने वाला है. दिस इज अ बिग अपडेट फॉर यू. सो इसलिए क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हमने जब देखा है, क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि कौन सी चीज़ में फॉलो नहीं होती है, दैट इज इंटीजर्स. आप इंटीजर्स में इमेजिन हो दैट ये पूरे ग्रुप है. इंटीजर्स के अंदर आपका नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आते हैं बट रेशनल नंबर्स नहीं आते बिकॉज इंटीजर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस. बट इसके अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं. तो उन चीज़ में अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नेगेटिव में लेके चलें तो कभी कभी उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होती. दैट्स वाई यहाँ पे हम लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड इन बी, दैट इज इंटीजर्स. सेकेंड क्वेश्चन इज डैश इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर. एक ऐसा कौन सा नंबर है इसकी आइडेंटिटी है एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स. आइडेंटिटी मतलब एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी पूछ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, कोई भी एक रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करके वो ही नंबर आने वाला है. यस, तो दैट इज ज़ीरो. ठीक है, आप जीरो के अंदर ऐड करोगे दैट इज शुड बी इक्वल होगा आपके कमिंग रेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल इफ आई सेड रेशनल नंबर में गिवन है ना यहाँ पे, सो रेशनल नंबर आपके फ्रैक्शंस, फॉर एग्जांपल आई टेक 5.4, तो उसमें से मैं क्या प्लस करूँ कि मुझे आउटकम 5.4 ही मिले. सो दैट इज व्हाट यू कैन ऐड ज़ीरो हियर. अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको क्या होगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो वो ज़्यादा आएगा. यहाँ पे ज़ीरो लेगे तो वही आ जाएगा. ठीक है, एंड माइनस हो नहीं सकता क्योंकि हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी आपकी एक इंटीजर के रूप में रहती है और पॉजिटिव इंटीजर रहती है. तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन होगा क्वेश्चन पेपर में या नेगेटिव होगा तो वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला. ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है कि 1 एंड 0 में हम क्या करें तो एडिटिव आइडेंटिटी आप ये जानें कि उसमें हमें आउटकम नंबर वो ही आना चाहिए जो क्वेश्चन गिवन है. आप समझ जाओगे दैट इज ज़ीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन, दैट इज डैश इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ऐसी कौन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर के लिए? अध्याय पूछा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रेशनल नंबर आउटकम के रूप में आएगा. फॉर एग्जांपल इफ आई सेड मैंने 5.4 ही लिया, इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं? ठीक है, इसके अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ सो दैट आई कैन गेट द आंसर सेम टू द क्वेश्चन. सो दैट इज नंबर 1. अगर आप 1 लोगे तो 1 को जब आप 5.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो नंबर आएगा 5.4. सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 4 होती है एंड एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 होती है. ठीक है, दैट इज सेम. एंड एडिटिव इनवर्स में आपका इनवर्स हो जाता है. ठीक है,
अब यहीं पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/5। अब एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स में फ़र्क क्या है वो जानते हैं, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल इफ आई टेक x, ठीक है, मैंने x नंबर लिया, या x छोड़ो, मैं 9 नंबर लेती हूँ, 9, ठीक है। इफ़ आई टेक 9 नंबर, ठीक है, एंड मुझसे पूछा है कि इसका एडिटिव आइडेंटिटी बताओ। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 0 आने वाला है, उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एंड एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा कौन सा नंबर है उसको हम उस क्वेश्चन गिवन नंबर में ऐड करें तो वही नंबर आएगा जो हमें गिवन नंबर दे रखा था क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो अगर आप 9 में प्लस 0 करोगे तो वो 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, वो मतलब वही नंबर आ गया, दैट मीन्स 0 की एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे पूछा एडिटिव इनवर्स, दैट मीन्स 9 में से मैं क्या करूँ से मुझे 0 आ जाए, क्या माइनस से प्लस करूँ। ओके, अब आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा कि एडिटिव इनवर्स बताना है 7/5 का। इज इट 1, 0, -7/5 या 7/5? So the correct answer is option number C, -7/5. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 के अंदर कितने रेसिप्रोकल्स होते हैं, 1। अच्छा, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा करना। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 9/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हमारा 5/9, ठीक है। 9/5 का रेसिप्रोकल 5/9 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे पूछा है कि 0 के अंदर कितने रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब 0 को मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, इसमें फ़र्क है। मैंने लिखा 0/1 एंड 1/0, इज इट इक्वल, नो। वाई, बिकॉज यहाँ पे 1 डिवाइड कर रहा है 0 को एंड यहाँ पे 0 डिवाइड कर रहा है 1 को, दैट इज़ नॉट इक्वल। तो 0, क्योंकि हमने एक रेशनल नंबर में चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये लूँ तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0। एंड हमने पढ़ा था कि p, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, एंड q should not be equal to 0, that means y it can't be equal। तो यहाँ पे आ जाएगा नो। ओके, द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 5 इज डी, नो। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से नंबर्स हैं, हमें 2 नंबर बताना है जो कि खुद के रेसिप्रोकल ही हैं, दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ देयर ओन। ओके, सो यहाँ पे ए है हमें गिवन 1 एंड 0, 1 एंड -1, -1 एंड 0, नन ऑफ दीज। इनको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पूछा अगर हम 1 एंड 0 लेंगे, ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होने वाला है, 1 का तो 1 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा, ठीक है, सॉरी 0 का 0/1 रहेगा। अब यहाँ पे पूछा है बी वाला 1, 1/1 एंड -1/1, डज इट इक्वल टू दिस, डज इक्वल टू दिस, नो, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है एंड दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। तो बी ऑप्शन तो आपका गलत ही है एंड सी ऑप्शन भी गलत है, बिकॉज यहाँ पे भी नेगेटिव इंटीजर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज 1/1 एंड 0/1, सॉरी, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सॉरी, बिकॉज यहाँ पे आप 1 लोगे तो वो इस 1 का रेसिप्रोकल, यहाँ पे मैंने ये 1 मोटा बनाया है जिससे आपको समझ पाओ कि कौन सा 1 कहाँ पे जा रहा है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वाला 1, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम -1 लेंगे, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दिस 1, जो कि यही नंबर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा था ना कि 0 कभी भी आपका उसमें नहीं जा सकता, दैट्स वाई यहाँ पे, सॉरी, बी इसका क्वेश्चन आंसर होगा बी पार्ट, दैट इज 1 एंड -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5 एंड सिग्नेचर मतलब साइन है यहाँ पे तो -1/5 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। रेसिप्रोकल बताना है 1/x का, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0,
एक हमें 1/x का रेसिप्रोकल बताना है, इस पर आपको डाउट नहीं लेना है, यहाँ पे रेसिप्रोकल बताना है एंड हमें x को 0 नहीं लेना, ठीक है। दैट मीन्स x सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता एंड x को हम ले नहीं सकते। अगर हम x को हम 1 लेके चलें, इफ आई टेक x इक्वल्स टू 1, ठीक है, सो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, दिस वन ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इट विल बी 1, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा करेक्ट ए। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। हमें प्रोडक्ट बताना है टू रेशनल नंबर का, जो कि ऑलवेज क्या निकल कर आएगा, प्रोडक्ट आपको पता है, चाहे हम होल नंबर लें, होल नंबर में जहाँ से 0 स्टार्ट होता है। इफ आई टेक 5 into 0, so it should be 0, and if you know that 0 is neither positive and negative integer. If I take integer -7 into 9, okay, तो इट शुड बी -63। नेचुरल नंबर्स लिए मैंने, नेचुरल नंबर्स का आपको पता है, यहाँ पे मैंने चलो 5 into 9 ले लिया, तो क्या जाएगा, मैंने थोड़ा क्लियर बना, यहाँ पे मैं 5 into 6 ले लेती हूँ, तो 30 हो जाएगा। रेशनल नंबर में मैंने ले लिया 7 into 8, दिस वन आई टेक, यहाँ से कैंसिल हुआ एंड 1 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज हर किसी का एक रेशनल नंबर का हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया हमारा -63, यहाँ पे हमारा 30, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आया, रेशनल नंबर हमने करा 1। यहाँ हम सेम नंबर्स का ही लेके देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि एज यू नो दैट इंटीजर्स के अंदर ही हमारा होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो हम ए एंड सी ऑप्शन को तो नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि प्रोडक्ट बताना है, तो प्रोडक्ट हमेशा आपका हमेशा पॉजिटिव में आता है एंड यू नो दैट हमेशा रेशनल नंबर आपके पॉजिटिव्स में ज़्यादा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, रेशनल नंबर्स, ओके। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सिंप्लीफाई दिस गिवन क्वेश्चन। सो हियर इज -4 upon में 5, -4 upon में 5, just a minute, yes, -4 upon में 5 into 3 upon में 7 into 15 upon में 6 and into -14 upon 9, and you know that पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और ऊपर लिख देती हूँ, जैसे कि हम नीचे अच्छे से सॉल्व कर सकें, हमें प्रॉब्लम ना हो। 16 into -14 upon में 9, तो यहाँ पे ब्रैकेट हमें दे रखा है, जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, into -14 upon में 9। अब यहाँ से हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, सो यू कैन सी हियर कि 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, 16 4 4 16, यस, एंड हियर 5 आपके से कट डाउन हो रहा है 3, एंड 3 यहाँ से आपका कट डाउन हो रहा है, एंड हियर इज ऑल्सो, यहाँ पे -2 ले लेंगे, ओके। सो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमारे जो नंबर्स बचे हैं वो हैं 3 upon में 4 into -2 upon में 3, तो यहाँ से भी 3 कैंसिल आउट हुआ एंड दिस वन इज ऑल्सो कैंसिल आउट। सो यार क्या नंबर है हमारा, -12, सॉरी हाफ आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस हमें साइन लगाना भूल गए, तो साइन यहाँ से कट डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 upon में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, द सम ऑफ द रेशनल नंबर, द सम ऑफ द रेशनल नंबर इज, यहाँ पे इसका जो सम होगा वो क्या होगा, तो -5 upon में 16 प्लस 7 upon में 12, यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, ओके। 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 are 6, 2 and 3, एंड हियर यहाँ पे हमारा एलसीएम हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 16 3 हमारा होता है 48, ओके। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया हमारा 48। अब 48 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, दैट इज 3, हमने अभी चेक किया, एंड 3 into -5 विच इज -15
प्लस 12 को डिवाइड करोगे 48 से 4, 12 4 जा 48 एंड 4 इंटू 7 विच इज़ 28। अब इसको हमें सॉल्व करना है। -15 + 28 हमने बोर्ड मास पढ़ा है, तो पहले तो हमें पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे, बट जो साइन होता है बड़े बड़े नंबर का वो लगता है। 28 - 15 कितना होता है हमारा? 13 होता है। पॉजिटिव बिकॉज 28 इज बिग नंबर एंड 48 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से किसी चीज़ से कैंसिल आउट होता है तो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 13/48। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 7/12 टू गेट 4/15? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे गिवन है कि मैं 7/12 में क्या ऐड करूँ, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 7/12 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ कि मुझे 4/15 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल लेके चलेंगे, 7/12 में मैं क्या ऐड करूँ, बिकॉज व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, तो 2 आता है तो उस 2 के बाद जो नंबर होता है उसको हम पहले लेते हैं। मैंने यहाँ पे x ले लिया इज इक्वल टू 4/15, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7/12 प्लस x इज इक्वल टू 4/15। यहाँ पे x हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, इसको हम कुछ इस टाइप में लेके जा सकते हैं, इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो यहाँ पे माइनस का ही आ जाएगा, ओके। एंड इसका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे देखा इसका एलसीएम आ गया 16। 60 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, 4 इंटू 4 16, देन माइनस का साइन, 12 डिवाइड बाई 60 इज 5, 5 इंटू 7 35, एंड इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -90/16 सॉरी। अब इसको हम चेक करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट कि हमने साइन तो सही लगाया था ना, यस। अब हम 7/12 में ऐड करते हैं -19/60 इक्वल्स 4/15। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 7/12 माइनस 19/60, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा इसका 15। यू कैन चेक द जस्ट अ मिनट, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे इसका हमारा 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, दैट इज 5 इंटू 7 35 माइनस एंड 19 का 19 आ जाएगा। इसको हम करेंगे 16/60 आ जाएगा। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 4/15 आ जाएगा। दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, -19/60। So that is the worksheet of part 1 here, and another video we will start worksheet second of this, जो कि एक पेज का ही है, okay. So stay tuned for next part of this video, and if you like this series of this worksheet, so please subscribe and this is my channel, and like this video also, and please comment down for more updates and video according to this.